इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जहां हमारी सबसे पुरानी इकोलॉजिकल परंपराएं आज की सबसे एडवांस तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाथ मिला रही हैं। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे आधुनिक एआई हमारी प्राचीन कृषि और पर्यावरण को पूरी तरह से नया जीवन दे रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे विषय पर आते हैं। इस प्राचीन श्लोक पर गौर करते हैं। गौ माता गावो विश्वस्य गोमय वसेते लक्ष्मी। सुनने में ये शायद सिर्फ आस्था या धर्म का विषय लगे है ना, लेकिन स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में इसे सिर्फ पूजा पाठ की तरह नहीं देखा जाता था। दरअसल यह एक कंप्लीट लाइफ सिस्टम था, एक ऐसा सुव्यवस्थित इकोलॉजिकल लूप जो उस समय के लोगों के जीवन और सस्टेनेबिलिटी की सबसे मजबूत नींव था। अब इस दिलचस्प श्रृंखला को देखिए। सभ्यताएं अपनी जड़ों से कैसे जुड़ती हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत के मुताबिक माना जाता है कि दुनिया की आत्मा भारत में बसती है। भारत की आत्मा उसके गांव में है। गांव की जान किसान है और किसान की धड़कन है उसकी खेती। ये सब एक दूसरे से इतनी मजबूती से गुंथे हुए हैं कि एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो पूरा ढांचा हिल जाएगा। और यहीं से बात आती है हमारे पहले मुख्य बिंदु पर, द सिस्टम्स डिके लूजिंग द रूट्स, यानी वो दौर जब ये पूरी व्यवस्था अपनी जड़ों से कटने लगी। इस स्लाइड पर जो तुलना है वो आज की बहुत कठोर सच्चाई बयां करती है। एक तरफ वो प्राचीन एकदम सेट इकोलॉजिकल लूप था जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता था, और दूसरी तरफ आज की वास्तविकता, सड़कों पर भटकते बेसहारा जानवर, बिना किसी सही सिस्टम वाली गौशालाएं और सिर्फ दान के भरोसे चलने वाले शेल्टर्स। सच कहे तो केवल अच्छी नीयत और चंदे के सहारे इतने विशाल इकोसिस्टम को हमेशा के लिए नहीं बचाया जा सकता। हमें एक ठोस व्यवस्था की जरूरत है। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ आता है। सेक्शन 2, द 2014 पिवट, रीबिल्डिंग विद टेक्नोलॉजी। तो साल 2014 में निताई ग्रुप ने इस संकट को हल करने के लिए एक बिल्कुल नया विजन सामने रखा, और ये विजन सिर्फ कुछ जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं था। इसे नाम दिया गया गो बेस्ड नेशन बिल्डिंग। इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसे खोए हुए इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को वापस खड़ा करना जिसके बिल्कुल केंद्र में पारंपरिक गो पालन हो। ये एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। इस पिरामिड को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आधार को मजबूत करने से कैसा डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर गाय को बचाया और सस्टेनेबल बनाया तो खेती अपने आप बचेगी, खेती बचेगी तो किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान मजबूत हुआ तो गांव बचेंगे, गांव से देश, और फिर ये देश पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल भविष्य को सुरक्षित करेगा। ये वाकई एक संपूर्ण सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज के समय में ये सब होगा कैसे। यही है हमारा तीसरा भाग, स्मार्ट गौशालाज, एआई एंड आईओटी इन एक्शन। निताई का एआई इकोसिस्टम किस तरह काम कर रहा है, ये सच में हैरान करने वाला है। आज सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, सिस्टम चाहिए होता है। और यहाँ एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का सीधा इस्तेमाल हो रहा है। हर एक गाय का हेल्थ डेटा 24 घंटे ट्रैक किया जा रहा है। चारा कब और कितना देना है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। और सबसे बड़ी बात, ये गौशालाएं अब दान मांगने वाले मॉडल से आगे बढ़कर खुद कमाई करने वाले रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल बन रही हैं। इसे सिर्फ एक सुविधा या गैजेट समझने की भूल बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि ये एक क्रांति है, एक ऐसा बदलाव जहां सदियों पुरानी परंपरा और आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम आत्मनिर्भर बन सके, किसी बाहरी मदद का मोहताज ना रहे। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, अ ग्लोबल इकोलॉजिकल मिशन। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। 2014 में निताई ग्रुप ने सिर्फ एक वैचारिक बदलाव से शुरुआत की थी। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि गौशालाओं में एआई इकोसिस्टम असलियत में काम कर रहा है। और भविष्य की तैयारी तो वर्ल्ड एआई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसके ग्लोबल एक्सपेंशन की है। मतलब जो समाधान भारत की मिट्टी और परंपरा से निकला है, वो अब पूरी दुनिया की इकोलॉजिकल समस्याओं का सस्टेनेबल हल बनने जा रहा है। तो अंत में हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है
क्या हमारा समाज सिर्फ एक मूक दर्शक बना रहेगा या फिर आगे बढ़कर इस प्राचीन पारिस्थितिकी ज्ञान और आधुनिक एआई के तालमेल का हिस्सा बनेगा ताकि एक सच में सस्टेनेबल दुनिया बनाई जा सके? ये वाकई गहराई से विचार करने का विषय है। विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।